जय बोलो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। विगत दिनों में आपने सुना कि इस श्रावक पर्याय की कर्तव्य क्या है, क्योंकि जब तक हमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं होगा तब तक हम अपनी आत्मा से बंधे हुए कर्मों का प्रक्षालन नहीं कर सकते हैं। आत्मा में जो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों का नाश करने के लिए कर्तव्य का बोध होना आवश्यक है। जिस प्रकार आप लोग संसार के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का बोध करके ही अपने उस कार्य को करते हो कि मुझे परिवार के लिए करना है, मुझे बच्चों के लिए करना है, ये सब कर्तव्य अनादिकाल से चला आ रहा है और इन कर्तव्यों को करते हुए कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ है। संसार के जितने भी कार्य हैं, इन कार्यों के संपादन से आत्मा कभी भी सुखी होने वाली नहीं है। आत्मा को अगर सुखी बनाना है तो आत्मा के कर्तव्य की ओर ध्यान देना होगा। मैं रोगी हूं, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, इस बात को आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि बिना इस बात को स्वीकार किए आप स्वास्थ्य लाभ नहीं ले सकते हैं। शरीर के रोग को आप लोग रोग कह देते हो और उस रोग के निदान के लिए आप उपचार करवाते हो, शांति धारा करवाते हो, विधान करवाते हो, जो भी आपसे हो सकता है वह औषधि आप करते हो। लेकिन देखो, शरीर के रोग को तो आप रोग मान रहे हो, लेकिन आत्मा के रोग को आज तक आपने रोग नहीं माना है। आत्मा का रोग क्या है? ये विषय कसाय ही आत्मा के रोग कहे हैं, और जब तक इन विषय कसायों को हम अंदर से त्याग नहीं करेंगे तब तक यह आत्मा स्वस्थ होने वाली नहीं है। अनादिकाल से जब से इस जगत में यह जीव है तब तक यह रोगी ही रहेगा, कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ होने के लिए आपको आत्मा के रोगों को पहचान करना होगी, क्योंकि आत्मा स्टेशन है, आत्मा गाड़ी है। क्या है? आत्मा गाड़ी है और पर्याय रूपी स्टेशन आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप लोग शिखर जी जाते हो तो शिखर जी जाते समय कितने सारे स्टेशन आपको रास्ते में पड़ते हैं। क्या आप उन स्टेशनों में उतर जाते हो? नहीं उतरते ना। क्यों? क्योंकि आपकी मंजिल क्या है? क्या है? शिखर जी है। तो आप लोगों ने क्या लक्ष्य बनाया कि हमें कहाँ जाना है? शिखर जी जाना है। तो क्या मात्र शिखर जी का स्टेशन आने पर आप शिखर जी पहुंच जाओगे क्या? नहीं, नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आत्मा गाड़ी है और पर्याय स्टेशन है, और स्टेशन आ रहे हैं और जा रहे हैं। और मान लो आप उस स्टेशन पर उतर गए, लेकिन आपका घर क्या स्टेशन में ही है? नहीं है ना। जबलपुर में उतर गए और घर कहाँ है? तिलक भूम तलैया में है। कहाँ है? नरघैया में है। कहाँ है? लाटगंज मंदिर में है। तो कहाँ जाओगे आप? वहां से ऑटो करके कहाँ जाना पड़ेगा? घर। स्टेशन कभी भी घर नहीं हुआ करता है। पर्याय कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पर्याय तो मिलेगी, पर्याय पर हमें उतरना पड़ेगा, स्टेशन पर हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन स्टेशन से हमें आगे और कहीं भी जाना है। ये बात आपके दिमाग में रहती है और उस बात को रख कर के ही आप आगे की यात्रा करते हो। और वहां पर जाकर के आप क्या करते हो? बड़ी बड़ी यात्रा करके आओ और घर पहुंचते ही आप क्या बहुत रिलीफ महसूस करते हो, बहुत फ्री महसूस करते हो कि अब हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, अब हमारी यात्रा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि उस यात्रा के दौरान
प्रतिपल स्टेशनों को प्राप्त करता रहता है, लेकिन वह जानता है स्टेशन मेरी मंजिल नहीं है। मेरा घर तो वह सिद्धशिला है, और जब तक मैं सिद्धशिला पर नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, इस पर्याय का सदुपयोग करूंगा। अब मुझे वह पर्याय मिल गई है, वह स्टेशन, वह प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका है। अब उस प्लेटफॉर्म को पाकर के अब मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। बड़े बड़े प्रक्षेपास्त्र, बड़े बड़े उपग्रह आदि छोड़े जाते हैं, तो उन उपग्रहों को ऊपर पहुंचाने के लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वैज्ञानिक सबसे पहले बहुत अरबों खरबों रुपए खर्च करके प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और उस प्लेटफॉर्म में उस उपग्रह को खड़ा करके फिर उसे वहां से छोड़ते हैं। अभी पिछले साल ही आपके यहाँ से एक उपग्रह छोड़ा गया था, भटक गया था, बीच में भटक गया था ना। क्यों? कुछ गड़बड़ी के कारण में भटक गया था। ऐसे ही हम लोग कई बार भटक चुके हैं, और उस उपग्रह को जहां पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो वह अपने स्थान तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही आत्मा के विषय में कहा गया है कि उस आत्मा को ऊपर पहुंचाने के लिए उपग्रह के रूप में आपको ये पर्याय मिल चुकी है। क्योंकि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है? 84 लाख योनि और 4 गतियों में सबसे अच्छा आप लोग किसे मानते हो? बताओ, किस पर्याय को आप लोग अच्छा मानते हो? हम भी उसी को अच्छा मानेंगे, मनुष्य पर्याय को। यानी यह वह प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी आत्मा को रख करके उस प्रक्षेपास्त्र के जैसे, उस उपग्रह के जैसे ऊपर की ओर ले जा सकते हो। हाँ, इस स्टेशन का अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो आप कहां तक जा सकते हो? हाँ, स्टेशन का मात्र कार्य क्या है? आपको ऊपर ले जाना। बिना स्टेशन के आप ऊपर नहीं जा सकते हो। बिना इस मनुष्य पर्याय से आप कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं ले सकते हो। जब कभी भी इस आत्मा को मुक्ति मिलेगी तो किस पर्याय से मिलेगी? मनुष्य गति से मिलेगी। मनुष्य गति में भी सबको नहीं मिलेगी, नीच कुल वाले को नहीं मिलेगी। हाँ, जो उच्च कुलीन है उसी को मिलेगी। और आप लोग सब कौन हो गए हो? उच्च कुलीन बन गए हो। अब उच्च कुलीन बनने के बाद भी अगर आप अपने कर्तव्य का बोध नहीं करते हैं, कर्तव्य को आप कर्तव्य की जगह नहीं करते हैं, तो परिणाम क्या होगा? सोचो थोड़ा सा। संसार कभी भी समाप्त नहीं होता। संसार तो अनादि निधन है। क्या है? संसार में हम आए हैं तो हमें ही संसार से हटने का, उठने का प्रयास करना पड़ेगा। संसार तो संसार में ही रहेगा। अगर संसार का अभाव हो जाएगा फिर मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। इसलिए संसार का अभाव तो कभी होता ही नहीं है। इस संसार में कभी भी कोई भी क्रिया तिलतुस मात्र भी घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। अब इस चलती हुई गाड़ी से हमें अपने प्लेटफॉर्म कंफर्म करने हैं। कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लिए। प्लेटफॉर्म कंफर्म होने के बाद में आपको अपने घर का पता भी होना चाहिए। आप पहुंच गए, उस स्टेशन पर उतर गए और आपको जहां पहुंचना है वहां का एड्रेस नहीं मिला तो क्या आप वहां तक पहुंच पाओगे? नहीं। ऐसे ही अनादिकाल से हमें पर्याय रूपी प्लेटफॉर्म तो कई बार मिले, लेकिन सही एड्रेस नहीं मिलने के कारण हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम सब कुछ अनुकूलताएं हमारे पास में हैं, सारी साधन सुविधाएं हमारे पास में हैं, लेकिन हमें एक ही चीज पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। बस यही गलती अनादिकाल से यह आत्मा करती आ रही है। सब चीज का तो पता है लेकिन निज की खबर नहीं है। और यही हमारी
सबसे बड़ी भूल है। हम प्रभुता तो चाहते हैं, हम प्रभुता तो चाहते हैं, हम वैभव तो चाहते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से ये मिलने वाली है हम उसे नहीं चाहते हैं। तो क्या होगा? देखो, सीधी सी बात है, साधन को गौण करके कभी भी साध्य की प्राप्ति कोई कर नहीं सकता है। जब कभी भी साध्य की प्राप्ति होगी तो साधन का सहयोग तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिना साधन के कभी भी साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, अब साधन आपको मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन साध्य का अभी तुम्हें पता नहीं है कि मुझे साध्य क्या करना है, मुझे लक्ष्य किसका बनाना है। और जब तक इसको आप अपने दिमाग में बैठाओगे नहीं, तब तक ये परिभ्रमण चलता रहेगा अनादिकाल से। तो इस दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करने के लिए हमने कितने पुण्य सजोए, कितने पुण्य जोड़े, सोचो थोड़ा सा आप लोगों ने। हाँ, अमोघ वर्ष आचार्य महाराज ने प्रश्न रत्न मालिका में, प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में एक कारिका दे दी। बहुत अच्छी छोटा सा ग्रंथ है वो, है 28-29 श्लोक प्रमाण ग्रंथ है। और उसमें पहले प्रश्न किया और बाद में उत्तर दिया महाराज ने स्वयं। तो उसमें संसार में जो प्राणी हैं वहां पर प्रश्न किया, त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदम किम मोक्ष तरोर बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। इस श्लोक के माध्यम से महाराज ने पहला प्रश्न किया आप लोगों से, त्वरितम किम कर्तव्यम। इस संसार में इस दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत इस संसारी प्राणी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सुन रहे हो? महाराज ने प्रश्न किया, हमने उनकी तरफ से आपसे पूछ लिया कि त्वरितम किम कर्तव्यम। इस संसार में आने के उपरांत इस संसारी प्राणी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? विदुषा संसार संतति छेदम। जो विद्वान है, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो आत्महित को जानने वाला है, करने वाला है, तो वह इस संसार की संतति यानी परंपरा का छेद करेगा। क्या करेगा? इस संसार की संतति परंपरा का छेद करने का पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि उसे वह ज्ञान हो गया कि इस संसार में आने के उपरांत मैं तिलतुस मात्र भी इस संसार का कुछ भी साथ लेकर के नहीं जा सकता। जरा सोचो, अभी स्वाध्याय के दौरान नीचे 6 ढाला का स्वाध्याय कर रहे थे हम, तो उसमें आया एक मन में विचार आया, देखो कर्म अगर यह व्यवस्था कर देता। सुन रहे हो आप लोग? समझ में आ रहा है? सुन रहे हैं आप लोग भी? फोटो बाद में खिंचवाना। क्या कह रहे हैं हम? कर्म अगर यह व्यवस्था कर देता कि इस संसार में जो कुछ भी आप कमा रहे हो, धन दौलत का अर्जन कर रहे हो, वह आप परभव में भी ले जा सकते हो। क्या बोला? इस संसार में आपने जो जड़ संपदा अर्जन की, धन वैभव अर्जन किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात आपने बनाए, यह आप परभव में भी ले जा सकते हो। तो जरा सोचो संसार की क्या व्यवस्था होती। सुन रहे हो? क्या बोला? अगर कर्म यह आपको छूट देता कि इस संसार में आपने जो कुछ भी संग्रह किया है, उस संग्रह करने वाली वस्तु को आप परभव में भी ले जा सकते हो, तो आज संसार की क्या व्यवस्था होती? मुझे बताओ थोड़ा सा। क्या माँ बाप के साथ संबंध होता? क्या पत्नी के साथ संबंध होता? क्या आप अपने बच्चों को अपना मानते? मुझे बताओ थोड़ा सा। कोई किसी को अपना नहीं मानता। संसार में बस एक ही होड़ रहती कि मुझे एन किन प्रकारेण क्या करना है, इस संपदा का अर्जन करना है, क्योंकि यह संपदा परभव में मेरे साथ जाएगी। और इस बात की अगर पुष्टि होती तो धर्म कर्म कोई व्यवस्था नहीं मानी जाती। हाँ, डॉक्टर अगर आत्मा को पकड़ लेता
डॉक्टर ने बहुत सारे रोगों को पकड़ लिया, डॉक्टर ने बहुत सारी शरीर के बारे में, शरीर विज्ञान के बारे में बहुत सारी खोज कर ली, कितनी हड्डियां हैं, कितनी नसें हैं, ब्रेन कहाँ है, इसका आकार कैसा है, सब प्रकार की उन्होंने खोज कर ली और आपके सामने सोनोग्राफी और एमआरआई के माध्यम से उन्होंने सब दिखा दिया। लेकिन डॉक्टर ने एक चीज की खोज आज तक नहीं कर पाया, जिसका नाम क्या है? आत्मा। अब बताओ, अगर डॉक्टर आत्मा की खोज कर लेता तो आज कर्म सिद्धांत और धर्म पर किसी का विश्वास नहीं होता। कर्म अगर ये छूट दे देता कि आप इस संसार की सभी वस्तुएं जो आपने अपने परिश्रम के माध्यम से अर्जन की, उसे आप परलोक में ले जा सकते हो, तो आज संसार में क्या संबंध होता? सोचो थोड़ा सा। बस यहीं पर आकर धर्म प्रारंभ होता है, यहीं पर आकर अध्यात्म की शुरुआत होती है कि देख लो, उस डॉक्टर ने आत्मा के बारे में अभी तक कोई खोज नहीं की है। आत्मा की खोज अगर किसी ने की है तो वह एक ही डॉक्टर है, हमारे अरिहंत भगवान, हमारे सिद्ध भगवान। उन्होंने वीतराग विज्ञान के माध्यम से ही उस आत्मा को प्राप्त किया और सभी को मार्ग दिखाया कि इस आत्मा का अनुभवन जब कभी भी होगा तो इस वीतराग विज्ञान के माध्यम से ही होगा और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। और देख लो, इस संसार की संपत्ति, इस संसार के स्वभाव के बारे में सोच लो कि इस संसार में आपने जो कुछ भी अर्जन किया, तिलतुस मात्र भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। सारा का सारा संबंध, सारा का सारा संपत्ति, सब वैभव आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। बस ये दो बातें अगर आपके जहन दिमाग में बैठ गई, दिलो दिमाग में बैठ गई, तो आपके जीवन में आपका कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन आपके मन में यह बात बैठ गई, संसार शोकमय है, संसार शोकमय है, काया रोगमय है, संसार शोकमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है। संबंध कैसा है? वियोगमय है, और आत्मा उपयोगमय है। बस ये चार बातें आप अपने जीवन में उतार लो, बस कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। संसार कैसा है? शोकमय है। संसार में कभी भी सुख तिलतुस मात्र भी नहीं है। यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागी। अगर इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों छोड़ते? वो तो तीन लोक के स्वामी, पहले उनकी बाह्य लक्ष्मी देखो कितनी थी उनके पास में, जिनके जन्म की 6 माह पहले और जन्म तक यानी 15 माह तक प्रतिदिन 10.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। हमारे छुल्लक जी ने एक बार हिसाब लगाया था, कितने करोड़ रत्न वहां पर बरसते? 47 अरब 25 करोड़ रत्न। 47 अरब और 25 करोड़ रत्न 15 माह में बरसते हैं। अब बताइए, आप उस अयोध्या नगरी की वैभव की तुलना किससे करोगे? आप किसी के पास इतने रत्न होते नहीं है, और वो रत्न कितने कीमती होते हैं, वो रत्न इतने कीमती होते हैं कि एक रत्न अगर कोई प्राप्त कर ले तो संसार के अन्य दूसरे रत्न उसके सामने बौने होते हैं। उन अन्य रत्नों की कोई कीमत नहीं होती है। इतने कीमती रत्न, क्योंकि वे कहां से बरस रहे हैं? अभी आएंगे पंच कल्याणक में, कुबेर महाराज आएंगे और उन रत्नों की क्या करेंगे? वृष्टि करेंगे। अभी आपकी यह जो धरा है ना, कौन सी धरा है ये? बिजोलिया धरा। अब ये बनारस बनने वाली है। क्या बनने वाली है? हाँ, भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। और ये पंचकल्याणक किसका हो रहा है? भगवान पार्श्वनाथ का हो रहा है। और ये धारा क्या बनेगी? बनारस बनेगी। और यहां पर रची नगरी 6 मास
हाँ, आप लोग 6 वो पढ़ते ना जयमाला पार्श्वनाथ भगवान की, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले पढ़ी, याद ही नहीं है मुझे तो अभी। हाँ, तो उस नगरी में स्वधर्म क्या करेगा? देखो, एक आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, उस आत्मा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया जब वह परमात्मा बनी। एक एक दृश्य आपको पंच कल्याणकों के माध्यम से दिखाया जाएगा। ये कोई सामान्य क्रियाएं नहीं होती हैं। इन क्रियाओं के माध्यम से और इन क्रियाओं में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं, वो निश्चित ही भव्य माने जाते हैं। हाँ, क्योंकि साक्षात पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया जहां चल रही हो और उसके हम साक्षी बने किसी भी रूप में, तो उससे ज्यादा पुण्यात्मा कोई जीव हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवान उसे नियम से भव्य घोषित करते हैं। क्या करते हैं? जिसके मन में यह भाव आ गए कि नहीं नहीं, ये पंच कल्याणक हो रहा है और मैं इस पंच कल्याणक में किसी न किसी रूप में अपनी सहभागिता दर्ज कराऊंगा, अपनी उपस्थिति वहां पर अपनी अटेंडेंस लगाऊंगा, चाहे धन के रूप में, चाहे मन के रूप में, चाहे वचन के रूप में, चाहे काय के रूप में, जो कुछ भी मेरे पास सुविधा है, मैं इस अंतरराष्ट्रीय नहीं, 2.5 दीप का कह लो, क्योंकि हमारे भगवान यहां से क्या हुए हैं? केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। क्या किया है? हाँ, और इस भूमि पर होने वाली पंचकरणक में मैं कौन सोच रहा है? सम्यक दृष्टि सोच रहा है। जो सम्यक दृष्टि होगा, जिसकी दृष्टि समीचीन होगी, वह प्रतिपल यही सोचेगा कि मैं इस पंच कल्याणक में ऐसा क्या कर दूं कि मैं वहां पर अपनी अटेंडेंस लगा दूं। वह अवसर खोजेगा, चाहे वह इंद्र बन करके, चाहे भोजनशाला में सहयोग करके, चाहे द्रव्य में सहयोग करके, चाहे वस्त्र में सहयोग करके, जिस भी रूप में वह यही सोचेगा कि मेरा धन, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा काय कैसे इसमें लग जाए। बस जिस जिस जीव के अंदर ये भाव आ गए, कुछ नहीं करो, कम से कम वहां बैठे बैठे एक माला फेर लो। भगवान यहाँ का कार्यक्रम, भगवान के केवल ज्ञान क्षेत्र का कार्यक्रम होने जा रहा है। इतनी सानंद संपन्न हो, इतनी प्रभावना हो, भगवान इतनी प्रभावना हो कि आज तक विश्व में कभी भी इतनी प्रभावना नहीं हुई। अब चलो, मन से नहीं आए, धन से नहीं आए, वचन से नहीं आए, काय से नहीं आए, भावों से तो कर सकते हो। भावों से तो इतने दरिद्र नहीं बनो कि हम इस पंच कल्याण की अनुमोदना वहां बैठे बैठे ना कर सके। प्रत्येक जितने लोग सुन रहे हैं, सभी के अंदर में यह भावना आनी चाहिए। एक एक माला सभी को फेरनी चाहिए, और जिस दिन कार्यक्रम शुरू हो जाए, यहां नहीं आ पा रहे हो, एक दीपक अपने घर में जला लेना। भगवान, ये भगवान के केवल ज्ञान की भूमि है, मैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन उस प्रतीक के रूप में मैं एक दीपक अपने घर में जला रहा हूं कि 24 तारीख से यहां पर क्या हो रहे हैं? भगवान के पंच कल्याणक प्रारंभ हो रही है। इतनी भावना करने वाला भी भव्य की श्रेणी में आएगा। कुछ नहीं कर पा रहे हो, इतना तो कर लो, इससे भी दरिद्र हो जाओगे, भावों से भी दरिद्र हो जाओगे। तो आचार्य कहते हैं फिर तुम्हारे कल्याण का कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि आपने जब इतने परिणाम नहीं किए तो आपको हम भव्य की श्रेणी में कैसे कहते? आपने मन के माध्यम से ऐसी भावना नहीं की तो हम कैसे कह दें कि आपके अंदर धर्म है, आपके अंदर भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है। क्योंकि जिसके अंदर भक्ति, श्रद्धा, आस्था होगी, वह इतने परिणाम तो करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है? क्या कहा? क्या कहा हमने? यहां नहीं हो, विदेश में बैठे हो, अमेरिका में हो, सिंगापुर में हो, जहां कहीं हो, वहां से ये भावना कर लेना। यथाशक्ति इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ना चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम सामान्य नहीं है। 4-5 दिनों
से मैं यही कह रहा हूं कि यह कार्यक्रम उस क्षेत्र का है जिस क्षेत्र में साक्षात पार्श्वनाथ भगवान आए थे, उपसर्ग हुआ था, समोषण लगा था, सब कुछ यहां पर होगा। ऐसी भूमि पर अगर हम अपने आप को जोड़ न सके तो सोच लेना आपसे ज्यादा दुर्भागा इस संसार में कोई है ही नहीं। हाँ, प्रभुता को तो मर रहे हो, हाँ, प्रभुता को तो सब मरे और प्रभु को मरे न कोई। संसारी प्राणी का स्वभाव क्या है? प्रभुता को तो सब मरे, प्रभु को मरे न कोई। जो कोई प्रभु को मरे, प्रभुता दासी होए। क्या होए? हाँ, अगर तुम प्रभु के ऊपर अपना समर्पण कर देते हो तो प्रभुता तो तुम्हारी दासी हो ही जाएगी। प्रभुता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों की ये गलत धारणा है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? हाउ तो कहो। क्या कहा हमने? आप लोगों की ये सबसे गलत धारणा है कि मैं धन कमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? हाँ, मैं न होता तो ये कार्य संपन्न, ये सबसे बड़ी मिथ्या धारणा है। मैंने इतना पुरुषार्थ किया तब जाकर के ये धन आया। मूर्ख हो तुम। क्या हो तुम? क्या हो? मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? सुन लो, कल ही कहा था मैंने, सारा का सारा पुण्य के महाजन का कर्जा है। किसका कर्जा है? सारा का सारा किसका कर्जा है आप लोगों के पास में? कर्जा लेकर के सेठ बने हो। क्या बने हो? कर्जा लेकर के कोई सेठ बनता है क्या? बताओ पहले मुझे। लेकिन आप लोग कैसे हो? कर्जा लेकर के साहूकार बन रहे हो। मैं करता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये एम्पायर बनाया, मैंने ये वैभव किया, देखो मेरी 10-10 फैक्ट्रियां खड़ी हो गई। पता है? मत बताओ। हाँ, कर्म दो अवसरों पर हंसता है। सुन रहे हो? कर्म दो अवसरों पर हंसता है। पहला अवसर जब आता है जब यह व्यक्ति बोलता है डॉक्टर बीमार हो गया और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या कहता है? मैं इसे ठीक कर दूंगा। कर्म हंसता है, बोले देखो बेवकूफ कहेंगे, मैं इसे फल देने के लिए आया हूं। किस लिए आया हूं? मैं इसे फल देने के लिए आया हूं। और ये किसके पास गया? डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर क्या कहता है? आई एम श्योर, मैं इसे बिल्कुल क्या कर दूंगा? ठीक कर दूंगा। अरे बोले मैं इसे असाता देने के लिए आया हूं और ये डॉक्टर बोल रहा है साता दे दूंगा। चल लगा 1 लाख का इंजेक्शन हार्ट पर, देखता हूं कैसे रोक पाएगा तू इसको। क्या बोलता है कर्म? लगा 1 लाख का इंजेक्शन हार्ट पर इसके और मैं देखता हूं तो कैसे रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगा। कर्म अगर तीव्रता से अपने फल को देने के लिए आया है तो संसार का डॉक्टर इसे रोकने में सक्षम नहीं है। हाँ, आ जाना हमारे महाराज के पास में। महाराज कर्म बहुत तीव्र हृदय में आया है। हाँ, महाराज बोलेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग का जो वैद्य होता है ना, वही उस कर्म के प्रभाव को ठीक कर सकता है। असाता वेदनी आई है फल के रूप में, वेदना के रूप में, दुख के रूप में। संसार का वैद्य उसे दूर करने में सक्षम नहीं है। उस असाता वेदनी को, उस दुख को, उस वेदना को दूर करने में अगर कोई सक्षम है तो एकमात्र धर्म है। धर्म रूपी वैद्य ही आपको ठीक कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार से सामान्य वैद्य के पास में जाकर के आप फीस देते हो नहीं देते हो, जांच कराते हो, औषधि खाते हो, तब जाके आराम मिले कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आराम मिलना साता वेदनी कर्म के अधीन है। किसके अधीन है? आराम मिलना किसके अधीन है? साता वेदनी के अधीन है। और साता वेदनी का उदय होगा तो आप जीरा भी खाओगे तो औषधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? और असाता का उदय होगा तो हीरा की भस्म भी खाओगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए सम्यक ज्ञानी जानता है कि जिस समय मुझे यह रोग हुआ, शरीर को वेदना हुई, तो उस असाता को साता में परिणमन कौन कर सकता है? तो आचार्य कहते हैं, हमारे महाराज कहते हैं,
उस असाता को साता में परिणमन करने के लिए ही ये पंचकरणक है। ये पंचकरणक क्यों है? ये पूजा विधान क्यों है? ये शांति धारा क्यों है? ये क्षेत्रों में मंदिर निर्माण क्यों है? ये दान क्यों है? ये वह औषधि है जिसके माध्यम से हम असाता को साता में बदल सके। हाँ, और इसके कई परिणाम देखे हुए हम लोग यहाँ पर 4 साल से हैं, देखते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं, महाराज ये व्यथा वे व्यथा, और शांति धारा करते ही क्या होता है? सब गायब। क्या हो गया? क्या हो गया? कैसे दूर हो गया? महाराज ने दूर कर दिया है? उन्होंने तो औषधि बता दी कि बेटा मान गुरु का कहना, नहीं तो पछताएगा। क्या करेगा? हाँ, बाकी पछताओगे। और देख लो, हजारों केस आ चुके 4 साल में जिन्होंने लाभ लिया। लाभ क्यों लिया? लाभ क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर की बात मान ली। क्या कर ली? डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया। सुन रहे हो? हाउ तो कहो। क्या किया? डॉक्टर ने पर्चा बना दिया, प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया कि देखो भाई जैन साहब, ये औषधि आपको दिन में 3 बार खानी है और आपको परहेज करना पड़ेगा और व्यापार आदि मेहनत आदि नहीं करना, आराम करना पड़ेगा, रेस्ट। अगर डॉक्टर की बात नहीं मानो तो औषधि काम करेगी क्या? अगर डॉक्टर की बात मान ली तो, परहेज कर लिया तो। ऐसे हमारे महाराज भी डॉक्टर है, ये कहते हैं भैया शांति धारा कर लो, दान कर लो, क्योंकि जो धन आप उस डॉक्टर को देना चाहते हो वो फीस यहां भी देनी पड़ेगी आपको। क्या करनी पड़ेगी? बिना फीस दिए, बिना चेकअप कराए और बिना औषधि खाए और बिना आराम किए आपको भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा। ये जितने भी आयोजन होते हैं ये हमारे पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं और इस पुण्य के माध्यम से ही हमारी असाता साता में बदलती है। हाँ, औषधि एक सपोर्टेड पर्सन होती है, सपोर्ट करती है, मात्र क्षमता तो रोग को दूर करने की हमारे अंदर ही हुआ करती है। हाँ, हमारे अंदर वह शक्ति है, हम इन क्रियाओं के माध्यम से इनका सपोर्ट लेकर के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस शरीर के रोग की तो बात ही क्या, अगर हम धर्म रूपी वैद्य के शरण में आ जाएं तो शरीर रूपी रोग तो हमारा दूर होगा, लेकिन आत्मा का जो रोग है ना, अनादिकाल से जो कर्म चिपटे हुए हैं, इस आत्मा के रोग की औषधि भी इसी धर्म रूपी वैद्य के पास में है। ये शरीर के रोग को तो दूर करेगा, साथ में आत्मा के रोग को दूर करके इस आत्मा को सिद्ध बना देगा, मुक्त बना देगा। हाँ, और कोई किसी वैद्य के पास में यह क्षमता है ही नहीं। इसलिए जिस प्रकार आप लोग शरीर के रोग होने के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं? स्पेशलिस्ट मिल जाए कोई तो हमारे महाराज सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं शांति धारा के। क्या है? हाँ, भक्तांबर जी के। इनके माध्यम से जो अभियान चलाया गया धर्म के क्षेत्र में, उसका लाभ आज लाखों लोग ले रहे हैं। समाज की समाज आज इस क्रिया को करके बहुत लाभान्वित है। इसलिए अवसर आया है और अवसर आने पर अगर आप चूक गए तो फिर पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई। 5 दिन का खेल है। कितने दिन का खेल है? हाँ, उसके बाद ये 5 दिन का अवसर 50 साल बाद में भी नहीं मिलेगा। आप यहां से चले भी जाओगे तो आपको ये अवसर मिलने वाला नहीं है। तो कर्म पहली बार कब हंसता है? जब आप रोगी बनकर के डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तब कर्म हंसता है। देखो, मैं इसे वेदना देने के लिए आया हूं, मैं इसे कष्ट पहुंचाने के लिए आया हूं, और ये डॉक्टर क्या बोल रहा है? बड़ा होशियार बन रहा है, अपने माता पिता से लड़ता है। कर्म हंसता है और बोलता है देखो देखो बेवकूफ को, ये उस संपत्ति को किसकी कह रहा है? अपनी कह रहा है। और उस संपत्ति के लिए सारे के सारे संबंध
तोड़ने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है, और जबकि यह उसकी संपत्ति है नहीं। हाँ, यहीं की मिली है और यहीं, और कमाई भी नहीं तूने, कमाई किसने? बाप ने। और हिस्सेदारी कौन मांग रहा है? बेटा मांग रहा है। लड़ किससे रहा? ये मेरा बाप ही नहीं, ये मेरा भाई ही नहीं। हाँ, अब बताओ, इतने समझ भी नहीं आ रही है उसके अंदर में। ये क्या है? तो कर्म हंसता है, बोलता है देखो, ये जड़ संपत्ति के लिए लड़ रहा है, मारा पीटी कर रहा है, कोर्ट कचहरी कर रहा है, भाई को दुश्मन मान रहा है। अब इससे ज्यादा मूर्ख कौन है? जबकि ये संपत्ति मैंने इसे दी। किसने दी? किसने दी संपत्ति इसे? मैंने मतलब धर्म ने। बोलता है, धर्म बोलता है मैंने संपत्ति इसको दी और ये संपत्ति अपनी मान रहा है। आहा, अब बताओ भैया, तुम यहां पर जो दान कर रहे हो ना, ये आप एहसान नहीं कर रहे हो, हमारी संपत्ति ब्याज के रूप में हमें दे रहे हो। किसके रूप में दे रहे हो? हाँ, इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इस दान के माध्यम से आपने मात्र एक आध किस्त भरी हमारी। क्या? वो भी ब्याज की, मूल की नहीं। सुन रहे हो? किसकी किस्त भरी आपने? ब्याज की किस्त भरी हमारी यहां पर। हाँ, और ब्याज की किस्त में मालिक संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, अभी तो पूरी ब्याज में भी थोड़ा सा ब्याज मिला है, ज्यादा नहीं दिया आपने। हाँ, अल्प मात्र, और उसमें आप अपने आप को दानी घोषित कर रहे हो, मैं दानी भामासा। क्या? हाँ, जबकि यहां आप दान नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप पर। क्या कर रहे हो? एक किस्त चुकता कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ, किस्त चुकता इसलिए कर रहे हो कि कहीं हमारी गाड़ी खिंच करके शोरूम में वापस न चली जाए, कहीं मैं पुनः इस पर्याय को छोड़ करके निगूद में न चला जाऊं, त्रियंच गति में न चला जाऊं, उन योनियों में न चला जाऊं जहां पर मुझे इस पर्याय का सुख नहीं मिलेगा, वेदना ही वेदना मिलेगी। बस उसके बचने के लिए यहां पर आप किस्त भर रहे हो दान की। किसकी? हाँ, इस बात को समझो, सोचो और समझ करके क्रिया रूप परिणत करो, क्योंकि यह अवसर आपको मिल गया और इसको आपने छोड़ दिया तो कभी भी वह दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। प्रभुता तो चाहते हो, लेकिन प्रभु को नहीं चाहते हो तो प्रभुता तीन काल में आपको मिलने वाली है नहीं। इसीलिए ये पर्याय स्टेशन के रूप में मिल चुकी है, और इस पर्याय का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे, इस आत्मा के हित के साधन को हम नहीं अपनाएंगे, तो कभी भी इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। हमें सारी अनुकूलताएं मिल गई, सब कुछ मिल गया, और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो आगे भी आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आत्मा का हित किसमें है? संसार की असारता के बारे में सोचो, धर्म के साधन के बारे में सोचो कि किसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होगा, किसके कारण से हम कर्मों को नाश कर पाएंगे। जिस दिन यह सोचना आपने प्रारंभ कर दिया, बस सत्य को जिस दिन आपने स्वीकार कर लिया, उस दिन आपका कल्याण होना प्रारंभ हो गया। बस जीवन का सत्य इतना ही है। आप धर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी दान दे रहे हो, वह पुण्य रूपी महाजन का मात्र कर्जा चुकता कर रहे हो। कर्जा भी क्या चुकता कर रहे हो? एक सामान्य सी किस्त आप यहां पर जमा कर रहे हो। टाइम पर किस्त जमा कर देना, याद रखना। किस्त जमा नहीं हुई तो बैंक का नोटिस आ जाएगा, कुड़की का नोटिस आ जाएगा, और जो संपत्ति गारंटी के रूप में मिली है वो जब्त कर ली जाएगी। यह पर्याय आपकी छुड़ा ली जाएगी और आपको पुनः नरक निगोद में, जेल में भेज दिया जाएगा। इसलिए सावधान करने के लिए ये आयोजन किए जा रहे हैं, और इन आयोजनों के माध्यम से ये डुंडी पिटवा दी गई है कि अपनी अपनी किस्त फला फला तारीख को आकर के आप लोग क्या करें। सुन रहे हो? ओए भाई साहब, जैन साहब, क्या कहा? इन आयोजनों के माध्यम से यह डुंडी पिटवा दी गई है कि फला फला तारीख से लेकर के फला फला तारीख के बीच में
जो कोई बैंक की किस्त अदा नहीं करेगा तो बैंक कोर्ट का सहारा लेकर के जो संपत्ति उसकी गारंटी के रूप में रखी गई है वो क्या करवा दी जाएगी, कुड़की करवा दी जाएगी। बस धर्म भी यही कह रहा है, डिंडोरी पिट चुकी है। अगर आपने किस्त जमा नहीं की तो सोच लेना जो हाल बैंक का होता है वही हाल किसका होगा। हाँ, निगोद नरक गति की कैद में बंद कर दिए जाओगे, ये पर्याय आपसे छुड़ा ली जाएगी और आत्मा के कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ये सब हमारे जीवन में घटित ना हो, इसीलिए इन आयोजनों के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। जैन दर्शन ने सृष्टि के उस सत्यार्थ को अपने सामने रखा कि तुम बड़ों को स्वीकार करो, बड़ों को जानो, लेकिन बड़ों से कुछ चाहो मत। यदि ये कला तुम्हारे में आ गई तो एक दिन तुम स्वयं भगवान, स्वयं बड़े बन जाओगे। बड़ों को जानो, बड़ों को समझो, बड़ों को मानो, बस सब कुछ बड़ों को करो। कल अपन ने समझा था, कुंदकुंद भगवान ने भी कहा, अरहंतों को जानो, पंच परमेष्ठी को जानो, बहुत अच्छी तरह जानो, उनको द्रव्य से जानो, गुण से जानो, पर्याय से जानो, कारण रूप जानो, कार्य रूप जानो, स्वचतुष्टय से जानो, पर चतुष्टय से जानो, त्रिकालवर्ती रूप जानो, सदा जानो। बस एक ही नियम अपन को पालना है, जो हमसे बड़े हैं, जो हम बनना चाहते हैं, हम उनसे कुछ नहीं चाहेंगे। संसार अवस्था में भी तुम बड़ों को जानो, धनवानों को जानो, खूब धनवानों को समझो, उनके व्यापार को समझो, उनके 24 घंटे की दिनचर्या समझो, लेकिन उनसे कुछ चाहो मत। ऐसा ही यदि अपनी जिंदगी में नियम हो जाता है तो वह साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर एक दिन वह सबसे बड़ा बन जाता है। हम लोगों को उपदेश देती है जिनवाणी कि तुम भगवान को भी जानो, बहुत अच्छी तरह जानो, लेकिन भगवान से कुछ चाहने का भाव मत करना। बस उनको जान करके जो उन्होंने किया वो तुम करना। एक बार एक आदमी ने, एक जोक है लेकिन जोक भी बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं, उसने सबसे 100-100 रुपये में एक करोड़पति बनाने का नुस्खा दिया। 100 रुपये का एक टिकट है करोड़पति बनने का। 100 रुपये में करोड़पति बनने का नुस्खा कौन स्वीकार नहीं करेगा। कई लोगों ने कहा भैया ये झूठा है, 100 रुपये में कोई करोड़पति बनता है क्या? बोले झूठा सही, नहीं बनेगा तो 100 ही तो जा रहा है, और बन गया तो लॉटरी का टिकट लोग बस इसी आशा पे खड़े, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 10 ही रुपया तो जा रहा है, बन गए तो। और उसने 1 साल तक टिकट बेचा और कहा इस तारीख को हम आपको सूचना देंगे। 100-100 रुपये के हिसाब से उसने बहुत करोड़ रुपए इकट्ठा किया। अंत में उसने एक पोस्ट कार्ड खरीदा। उन्होंने कहा भैया अनुभव सिद्ध गुटखा है मेरा, यदि कहीं झूठ निकल जाए तो मैं खुद गवाह हूं। बस एक लाइन लिखी उसने, जो मैंने किया वह तुम करना, करोड़पति बन जाओगे। बोलो कितना कितना सटीक सत्य है।
बिल्कुल सटीक है। जो मैंने किया वो तुम करना, करोड़पति बन जाओगे। यदि झूठ हो तो आकर मेरे पास देख लो, मैं बन गया। मुझे तो लगता है कि भगवान भी यही कह रहे हैं, तुम मेरे दरवाजे क्यों आते हो, क्या कारनामा है, क्या है? कुछ नहीं, एक ही संदेश, जो मैंने किया वो तुम कर लो, तुम भगवान बन जाओगे। वो ठगा ठगी का मेला था। हाँ, ये तो ठगा ठगी का मेला नहीं है, जुड़ा जुड़ी का, गुड़ा गुड़ी का मेला है। वो तो था मेला ठगा ठगी का। यदि इसी को यदि अपन सम्यक रूप से देखें तो भगवान भी तो यही कहते हैं, जो मैंने किया वो तुम करो। मैं सब प्रकार के राग देश कसाय छोड़ करके आ गया, तुम भी छोड़ो। और यह कला यदि अपने अंदर उतर आए तो भगवान से कुछ लिए बिना भी हम भगवान बन जाएंगे। और साधक की ये सबसे बड़ी अच्छी गुण माना जाता है, सबसे बड़ी ऊंचाई मानी जाती है। सबको लेकर के भी उसके बाद वो किसी से कुछ नहीं लेता। वो कहता है इतनी कृपा आपकी बहुत है कि मैं आपको समझ पाया, आपने मुझे समझने का मौका दिया, आपने अपने गुणों को छुपाया नहीं, आपने अपनी साधना को छुपाया नहीं। महान आदमी का लक्षण क्या है, ये भी अपन थोड़ा सा देख लें। लक्षण क्या है? संसारी व्यक्ति के पास कोई गुण होता है, कमाने की कला होती है, तो उस कला को वो छुपाता है, किसी को बताता नहीं है, कभी नहीं बताएगा। वो उसके पास जो कला है उसको छुपाएगा, क्योंकि उसको क्या डर है कि मेरी कला कोई दूसरा ले लेगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा छोटी सोच वाले व्यक्ति का है। यदि मेरी एक कला, मेरा ये जितने गुटखा वाले होते ना, ये सारी चीजें नौकर मिलाता है, एक चीज ऐसी मिलाता है हर गुटखा वाला जो मात्र घर में एक व्यक्ति को पता रहता है या दो को, बस वही जो चीज मिलती है वही हर गुटके के स्वाद को अलग अलग बताती है, और वो किसी को नहीं बताता। और उसी का नाम है जहर, उसी का नाम है, वो स्वाद जो आ रहा है वो स्वाद उसी का आता है, और वही जहर है। क्योंकि वो जानता कि मेरा ये स्वाद किसी ने ले लिया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। आप तो संसारी प्राणी हो, आप अपनी हुनर किसी को बताते नहीं हो। ये सबसे निकृष्ट आदमी का लक्षण है। और महान आदमी का लक्षण है, वो जो कुछ भी अच्छाइयाँ प्राप्त करता है सारी दुनिया को खोल के रखता है कि मैंने जो पाया है ये सारी दुनिया को भी मिलना चाहिए। मैं जिस ऊंचाई पे आया हूं सारी दुनिया आना चाहिए। और वो अपनी एक एक बातों को खोलता है, सब बातों को खोल के रखता है। इसलिए अपन भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने मार्ग को छुपाया नहीं। जिस रास्ते पर चले वो रास्ता साफ करके हमें छोड़ गए, संकेत दे गए। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। राजनीति में और धर्म नीति में यही अंतर होता है। राजनेता जिस मार्ग पर जाता है पीछे उस मार्ग को मिटा देता है, जिस सीढ़ी पर चढ़ता है उस सीढ़ी को तोड़ देता है, कोई दूसरा न चढ़े। और धर्म नेता कहता है जिस सीढ़ी पर मैं चढ़ा हूं वो पीछे मुड़ के देखता है कहीं सीढ़ी टूट तो नहीं गई, क्योंकि मेरे पीछे भी किसी को ऊपर आना। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपना गुण देने लग जाए, अपनी कला देने लग जाए, जब वो जिस ऊंचाई पर पहुंचे हो, कभी तुम प्रयास करना। कोई धनवान से आप पूछना, महाराज आप, वो सेठ जी आप इतने धनवान कैसे बने, वो सब बता देवे। उसके पैर छू लेना,
इससे बड़ा संसार में सज्जन आदमी कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने अपने धनवान बनने की कला बता दी। कैसे धनवान? भगवान से पूछा कि भगवान आप भगवान कैसे बने? उन्होंने सब खोल के रख दिया, भैया मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसलिए वो महान है। तो अपन भगवान का बहुत आभारी हैं कि भगवान ने हमारे लिए भगवान बनने का रास्ता साफ किया। रास्ते में कहाँ उतार चढ़ाव आएंगे, कहाँ संकट आएंगे, कहाँ तुम लूटेंगे लोग, कौन सा कर्म तुम्हें लूटे, सब बता दिया एक एक बात। कौन कौन से तुम्हें लुटेरे, कौन कौन से रास्ते में कहाँ कहाँ मिलेंगे, सावधान रहना। और उनसे भी निपटने के उपाय भी बताए, कैसे ऐसे कर्म के तुम्हारे उदय आएंगे, उनसे तुम कैसे निपटोगे। इस मोक्ष मार्ग में चलते समय सब कुछ आएगा, निपटने का उपाय भी बताया। वो कला भी हमें दी तो हम वो उस कला को सीखें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपन लोग इतनी बात को स्वीकार करके संतोष धारण कर लें, अपनी कुवत नहीं है। कल जो मैंने कहा था, सही बेटा, उत्कृष्ट बेटा वो कहलाता है जो पिता की संपत्ति को कभी अपने उपभोग में नहीं लेता। क्यों? पूज्य पुरुषों को अपनी संपत्ति दी जा सकती है, पूज्य पुरुषों की संपत्ति नहीं ली जा सकती। एक सिद्धांत बनाओ, बहुत बड़ा सिद्धांत जैन दर्शन ने दिया। हम भगवान के मंदिर से भगवान से कुछ ले नहीं सकते, भगवान को दे सकते। भगवान को देना है, भगवान से हम लेंगे नहीं। संसार में एक जैनी ऐसा है जो मंदिर में भगवान को देने आता है, भगवान से लेने नहीं आता। सारी दुनिया के दर्शन मैंने देखे, हर भगवान से कहता भगवान झोली भर दे, ये दे दे। कुछ नहीं है तो किसी ना किसी रूप में जो मैंने दिया यही लौटा दे। हाँ, छू ले भगवान। कई लोग तो ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास खाली जाते हैं। संसार में कुछ ऐसे मजहब हैं जिनके भगवान में उनके देवताओं को कुछ भी नहीं चढ़ता, वो भगवान को कुछ भी नहीं चढ़ाते, क्योंकि उनको डर रहता है यदि भगवान को मैंने कुछ दिया तो भगवान समझेंगे इसके पास तो बहुत है, तो फिर भगवान हमें कुछ नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे लोग अपने मंदिर में अपने देवता खाली हाथ जाते, कुछ लेके नहीं जाते और मांगते हैं मुझे मिले। कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के पास तो वो जानते हैं इसके पास तो कुछ है नहीं, तो स्वयं ही ले जाते हैं भगवान से कि भगवान थोड़ा सा हाथ लगा दे, बस मैं इसी को वापस ले जाता। और थोड़ा सा आप ग्रहण कर लीजिए, प्रसाद बना दीजिए आप, बस प्रसाद बना दीजिए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ही नारियल ला रहा हूं, मैं ही मावा ला रहा हूं, पर तू तो थोड़ा सा चख लेना और मैं उसे प्रसाद मान लूंगा और प्रसाद से मेरी जिंदगी चल जाएगी। जैन दर्शन ने एक बहुत रहस्य खोजा। भगवान ना तो मैं तेरे से लूंगा, जैनी की बात कर रहा हूं, बनिया की नहीं। हाँ, ध्यान रखना, बनिया में और जैनी में बहुत। जैनी नियम लेता है कि भगवान मैं तेरे से कुछ लेने नहीं आया हूं, मेरा मन देने का हो रहा है, क्योंकि मेरा नियम है मैं पूज्य पुरुषों की कमाई को उपभोग नहीं करूंगा। पूज्य पुरुषों की कमाई की पूजा की जाती है, पूज्य पुरुष की पूजा नहीं की जाती, पूज्य पुरुषों की कमाई की भी पूजा की जाती है, लेकिन पूज्य पुरुषों की कोई भी कमाई का उपभोग नहीं किया जाता, क्योंकि भोग के बाद तो मिटाना है, भोग के बाद तो नाश है। और पूज्य पुरुषों की संपत्ति को पूज्य पुरुषों के लिए नहीं, भगवान मैं नियम है तेरे से मैं कुछ भी नहीं लूंगा, तेरी संपत्ति कुछ नहीं लूंगा, तेरे को दूंगा जरूर। तो देख लीजिए, मंदिर में आते हैं, थाल भर भर के लाते हैं, लेकिन जब मंदिर से लौटते हैं
तो कोई खाली हाथ जाते एक भी दाना नहीं रहता है। ये है जैनियों के अमीर होने का रहस्य। जैनी लक्ष्मी पुत्र क्यों होते हैं? आज थोड़े कम हो गए, पहले की बता रहे चक्रवर्ती होते थे, रत्नों के व्यापारी होते थे। मात्र एक गुण है जैनियों में, मैं पूज्य पुरुषों की भगवान की संपत्ति भगवान से कुछ नहीं लूंगा, भगवान देंगे तो भी नहीं लूंगा। भगवान तेरी संपत्ति तुझे मैं दूंगा। सच्चे जैनी भगवान का मंदिर बनाते हैं, भगवान से अपना मकान नहीं बनवाते। भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से भोजन नहीं मांगते। भगवान को छत्र चढ़ाएंगे, भगवान से छाता नहीं मांगेंगे। अपने उपभोग की वस्तु लेंगे ही नहीं भगवान से। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तूने मेरी वस्तु दी हुई स्वीकार कर ली है, यही मेरे अवभाग्य हैं। तू मेरी वेदी पर बैठ गया, यही मेरे सौभाग्य। तूने मेरा छत्र स्वीकार कर लिया, यही सौभाग्य है। तूने मेरा अभिषेक का कराने का सौभाग्य दे दिया, तू पांडुकशिला पर बैठ गया, यही मेरा सौभाग्य है। तूने भगवान बनने का रास्ता बता दिया, यही मेरा सौभाग्य है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़ों के संबंध में तुम ये नियम ले लो, मैं भगवान से शुरू कर रहा हूं, तुम करो नियम, भंडारे भर जाएंगे। बस एक नियम करो, सबसे बड़ा पूज्य भगवान है, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा, भगवान से कुछ नहीं लूंगा, देगा तो भी नहीं लूंगा। भगवान से नहीं लेना, दुनिया से नहीं बोल रहा हूं मैं। दुनिया के तो जेब भी काट लोगे तो चल जाएगा। हाँ वो बात बाद में बता रहा हूँ। पहले तो भगवान से नहीं लेना, क्योंकि हे भगवान तू पूज्य है, तेरी वस्तु का उपभोग मैं नहीं करूंगा। तेरी दी हुई वस्तु का मेरे जीवन में, मुझ ग्रस्त में तेरी दी हुई वस्तु मैं पापी भोजूंगा। तेरी तो वस्तु पूज्य, सब कुछ पूज्य तेरा, तो इसलिए नहीं लेना। और यही परंपरा आज तक चल रही है। और इसी परंपरा, जब तक जैनी के घर में ये परंपरा चलती रहेगी, जैनी के घर में कभी भिखारी और बेलदार पैदा नहीं होंगे, पक्का मान के चलना। तुम बड़ों को देना सीखो, बड़ों से लेना मत सीखो। क्योंकि बड़े खेत हैं, खेत में बीज बोया जाता है तुम खुद का, और फसल भी तुम्हारे लिए मिलेगी। बड़ों को खेती रहने दो। इनके पास तो तुम डाल के जाओ, दे के जाओ बस, और कुछ बनो ना। भाई तू इतना दान दे रहा है, क्या भगवान कुछ नहीं देना था, बस देने का भाव हुआ। जब जब तुम मंदिर आओ, बस एक संकल्प करके आओ, मुझे कुछ देना है, लेना नहीं। ऐसे जब पंचकल्याणक तुम कर रहे हो, क्यों करना? भगवान का पंचकल्याणक नहीं करना। भगवान तो अपना पंचकल्याणक कर चुके हैं। भगवान का पंचकल्याणक तो हो चुका, उन्होंने तो कर लिया। अब ये पंचकल्याणक इसलिए करना है कि भगवान तेरे पंचकल्याणक के बहाने मुझे अपना खुद का कल्याण करना है। पंचकल्याणक आपका है, और इस पंचकल्याणक में मुझे कुछ देना है, लेना नहीं है। वो तो अपन पहले सौगंध, मुझे कुछ देना है। मैं 18 साल से कुछ दे नहीं पाया। 18 साल पहले पंचकल्याणक हुआ था, पता नहीं अब आगे होगा कि नहीं होगा, जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी। इसलिए मेरा मन हुआ है पारसनाथ प्रभु, 18 साल से मैंने खूब कमाया, अच्छे बुरे दिन देखे, पुण्य कमाया, पाप कमाया, साचा कमाया, झूठा कमाया, लोगों को गृहस्थी बसाई। अब मेरा मन हुआ है कि प्रभु तुझे कुछ देने का मन हुआ है, इसलिए मैंने पंचकल्याणक का आयोजन किया है। आप बोले किसी रिश्तेदार के यहाँ आपके ना ये 500 रुपया पकड़ो, मैं देने आया हूं, अच्छा लगेगा? और वही जब शादी हुआ है, महोत्सव हो, उसमें लिफाफा में रख के दो, तो वैसे दोगे तो वो सामने वाले का क्या समझते हो? मैं भिखारी भिख मंगा हूं ना, तुम्हारा रुपया ले लो।
जाना किसी रिश्तेदार को देना कि भैया ये 100 रुपया पकड़ो, आपको मैं देना चाहता हूँ, 500 1000 दे देना, और क्या। बोले काय के, बोले यूं ले लो आप। और वही शादी विवाह हो तो वो दस्तूर हो जाता है, वो सगुन माना जाता है, वो मांगलिक माना जाता है। आप 500 रुपये का लिफाफा दे के आते हो, क्या वो बुरा मानता है? सगुन मानता है। वही 500 रुपया आपने किसी को दिए और वही 500 रुपया उसके यहाँ सगाई शादी थी तो दिए, सगुन हो गया। इसलिए भगवान वैसे मैं देता आपको, है भगवान लो मैं 1,00,000 रुपया देना चाहता हूँ, भगवान कहेगा तू समझता क्या है मुझे? तो वैसे लेता तो इज्जत वाला नहीं रहता। इसलिए मैंने पंचकल्याणक के बहाने आपको व्यवहार में लिफाफा दूंगा। कोई इंद्र के बहाने देगा, कोई छत्र के बहाने देगा, कोई कलशारोहण के बहाने देगा, कोई ना कोई बहाना चाहिए भगवान। और वो मैंने पंचकल्याणक का आयोजन किया है। और आप लोग भी यही व्यवहार करते। जब संसार के कार्य उनके यहाँ कोई होता है तो आप अपने भांजे को क्या ले देते हो? वो मेहरा माहरा माहरा, ऐसे दिया हो ना, ऐसे दिया हो नहीं, कुछ उत्सव होता है। ये भगवान को माहरा देने की कला है। पंचकल्याणक एक कला है कि मैं भगवान को कुछ देना चाहता हूं, लेकिन वैसे दूं तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। राजा को यदि तुम वैसे देने जाओ कि राजा साहब मेरी तरफ से आपको 1,000 रुपया दिया जाता है, और जब कार्यक्रम हो, राजा का जन्मदिन हो, और उसमें यदि भेंट में ले जाओ थोड़ा सा गुलदस्ता, तो भी वो सगुन है। ये पंचकल्याणक एक आयोजन है भगवान का, और भगवान के लिए नहीं है। भक्तों ने मन बनाया मुझे भगवान को कुछ देना है, तो एक विधान आयोजन कर लेते हैं, उस बहाने अपन एक अर्घ्य दे करके आएंगे। उस बहाने से अपन कोई ना कोई चीज देंगे, उस बहाने से अपन भगवान को वेदी बनाएंगे, उस बहाने से भगवान का मंदिर बनाएंगे, उस बहाने से अपन भगवान की पूजा करेंगे इंद्र बन करके। ये सब वही व्यवहार है, लेकिन मुझे चाहिए कुछ नहीं है भगवान। ऐसी यदि स्थिति अपनी बन जाए कि हम पूज्य पुरुषों से कुछ मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो पूज्य है और मैं पतित हूं, और मैं उनकी वस्तु का उपभोग नहीं करूंगा। और मेरी वस्तु यदि पूज्य पुरुष के पास जाती है तो अभाग्य। ऐसा ही देख लो, आप गुरु के पास देख लो। साधु तुम्हें भोजन कराता है कि तुम साधु को हार कराते हो? कभी सोचना महाराज घनी खम्मा न दाता। अच्छा कौन कौन जैनी, हम तुम्हें आज रोटी परोसेंगे, महाराज जी आप लाओगे खा, चिंता मत करो, तो ये सुधार सागर सब व्यवस्था कर लेगा। बोलो कौन कौन आज महाराज के हाथ की रोटी खाएगा? हैं? 44 वाले कब भाई भाग चंदू खाएगा क्या? अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, भूखों मरूं तो मर जाऊं, लेकिन आपके हाथ की रोटी तो नहीं खा। भाव ही नहीं आएगा, परिणाम ही नहीं बनेगा। जैनी के अंदर भी कभी मन में भी नहीं भाव आएगा कि वो दिन कब आएगा जब महाराज जी मुझे एक रोटी क्या भाव आता है? हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं कमाकर रोटी बनाकर मुराज की अंजलि में रखता रहा। यह है तुम्हारी अमीरी का लक्षण। गुरु बड़ा है, शक्तिमान है, पूज्य, सब कुछ है, लेकिन जब लेन देन की बात आई तो जैनी कहता है मैं गुरु से कुछ लूंगा नहीं, बल्कि गुरु के पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ गुरु को दूंगा। वो आहार का मैंने उदाहरण दे दिया, गुरु से नहीं लेता। क्यों? गुरु पूज्य है, ये तो उपलक्षण मानना। ऐसे ही तुम घर में मान लो पिताजी पूज्य हैं, पिता की संपत्ति पूज्य है, उनकी कमाई पूज्य है, सब कुछ पूज्य है। इस पूज्य संपत्ति का तो मैं उपभोग नहीं करूंगा। बोलो माता पिता पूजनीय है कि नहीं? आप लोग बोलो ना, आपके माता पिता पूछ रहा हूं,
हाँ महाराज, आप कहाँ की बातें करते, कौन पूछता है? पूजनी है, उनकी हर वस्तु को पूजनी मानो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हारे पिताजी के पास है, वो सबको पूजनी मानो। जैसे गुरु की हर वस्तु को तुमने पूजनी मान लिया, भगवान की हर वस्तु को पूजनी मान लिया, ऐसा ही माता पिता की हर चीज पूजनी है। और पूजनी वस्तु की पूजा की जा सकती है, उसका उपभोग नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़े होने के बाद, जो कल मैंने उदाहरण दिया था, बरांग जैसा चरित कहता है, नहीं पिताजी, आपकी वस्तु को मैं पूजूंगा नहीं, मैं उपभोग नहीं करूंगा, पूजूंगा। पूजनी है, मैं आपकी वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। सच्चा उत्कृष्ट बेटा बड़ा होने के बाद पिता की संपत्ति, पिता से कहता, पिताजी आपकी संपत्ति मैं उपभोग में नहीं करूं, क्योंकि ये पूजनी है, आप पूजनी है, तो फिर मैं क्या करूं? आप ऐसी पूज्यता में लगा दो कि मैं आपकी बनाई हुई वस्तु को हमारी 7 पीढ़ी भी पूजा करती रहें, क्योंकि आपकी संपत्ति कमाई पूजनी है। आपने जो धन दौलत कमाया है, ये पूजनी है। मैंने तो अज्ञानतावश जब तक नाबालिग था मैंने खाया, अब मैं बड़ा हो गया हूं। ये पूजनी वस्तु को नहीं, आप कोई ऐसी पूजनी वस्तु बनाओ, ऐसे पूजनी कार्य में लगाओ, जब भी मैं जाऊंगा कहूंगा ये चीज मेरे पिताजी ने बनाई थी, आपको भी नमस्कार करूंगा और आपकी बनाई हुई वस्तु को भी नमस्कार करूंगा। ये उत्कृष्ट बेटे का लक्षण होता है। लेकिन उपभोग नहीं करता, वो कहता नहीं, मैं पिताजी की संपत्ति का उपभोग नहीं करूंगा। हो सके तो जो कल मैंने कहा था, अपनी संपत्ति पिताजी को जरूर उपभोग के लिए दे देना, जैसे तुम गुरु को देते हो। एक बार बहुत बड़ा प्रवचन दिया था मैंने, कहीं आमा में कहीं भी, कि बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद कभी मां के हाथ की रोटी मत खा लेना। एक अपनी पत्नी को तुम दोनों नियम ले लेना, बस आज से इस घर में एक ही नियम होगा, मां के बनी हाथ की रोटी नहीं खाएंगे, बल्कि आज के बाद मम्मी पापा हमारे हाथ की बनी रोटी खाएंगे, क्योंकि वो पूज्य हैं। अभी तक खाया मैंने असमर्थता में खाया, अज्ञानता में खाया। आज के बाद मेरे मम्मी पापा मेरे कपड़े नहीं धोएंगे, पति पत्नी दोनों बैठ के निर्णय करो, क्योंकि वो पूज्य हैं। पूज्य पुरुषों से अपने कपड़े धुलवाना, बोलो मम्मी पापा पूज्य हैं कि नहीं? बीच में पूछता जाता हूं, है कि नहीं है? महाराज जी हो कहलवाते ना, है कि नहीं? पहले बोल दो है, तो उनसे कपड़े धुलवाना। बोलो, आप खुद छाती पे हाथ रख के पूछो, मम्मी पापा तुम्हारे पूजनी हैं, पूज्य पुरुषों से कपड़े धुलवाए जाते क्या? नहीं। नियम करो, महाराज जी अब धुलवा लिया, वो तो अज्ञानता में डाल दूंगा, वो तो डाल दूंगा। अब तो तुम शादी हो चुकी है ना, शादी के बाद बेटा बहू के कपड़े यदि सासू धो लेवे तो समझ लेना रे, 100 भवों तक तुम साधु नहीं, नंगी परियाओं में उत्पन्न होगे, त्रियंशों में होगे, भिखारी भिकमंगे बनोगे, पहनने को कपड़ा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने अपने कपड़े किससे धुलवाए? पूज्य से धुलवाए। मम्मी पापा पूजनी, तुम्हारे कपड़े माँ बाप धोवे, पूजनी है, धोबन नहीं है। हाथ जोड़ के कह देना मम्मी पापा से, दोनों से कह रहा हूं, बहुओं से भी बच्चों से भी, हाथ धोकर चाहे कैसा भी हो, गंदा कपड़ा पहन लेना, लेकिन मम्मी पापा से बड़े होने के बाद कपड़े नहीं धुलवाना। नहीं मां, पूजनी है। नहीं पापा, आज के बाद तुम मेरा खर्चा नहीं चलाओगे, मैं आपका खर्चा चलाऊंगा। ऐसे ही करके भोजन बंद कर लेना। आज के बाद मम्मी पापा चूल्हे पर नहीं बैठेगी, पूजनी है, मम्मी पापा के हाथ की भोजन नहीं करूंगा बना हुआ, हम माँ बाप को खिलाऊंगा। जो बेटा बहू माँ बाप का हाथ का भोजन करता है वो निर्माल है, और अपने हाथ से बना के खिलाता है तो वह दान है। मम्मी पापा हम लोग खिलाएंगे आपको भोजन, खूब खिला दिया आपने, अब मैं खिलाऊंगा, वो दान की कोटि में आ जाएगा, घर में पूजनी को दान। ऐसे ही संपत्ति के संबंध में तुम सोच लोगे कि नहीं ये मम्मी पापा का मकान है, ये मकान तो हम पूजनीय रूप में रखेंगे,
ये मकान में तो धर्मशाला बनेगी, ये मकान में तो मंदिर के लिए जाएगा, ये मकान नियम से पूजनीय कार्य करेगा। मैं अपना खुद का मकान स्वयं बनाऊंगा और अपने मकान से माँ बाप की अर्थी निकालूंगा। कल कितनी बड़ी बात कही थी। सच्चा बेटा कौन? जो बेटे के द्वारा बने हुए मकान में माँ बाप की अर्थी निकले। कौन से मकान से? जो बेटे ने स्वयं बनाया, माँ बाप को प्रवेश कराया, और स्वयं के बनाए हुए मकान में माँ बाप का मरण हो जाता है। समझ लेना वह बेटा 100 भवों तक ऐसा राजा बनता है कि राज के अंदर अक्षय भंडार प्रकट हो जाते, क्योंकि माँ बाप को अपने मकान में से अर्थी निकलने दो। एक प्रयास करो, एक आशीर्वाद लो कि महाराज मुझे कैसा आशीर्वाद दो, मैं अपना खुद का मकान बनाऊं और उसमें मेरे माँ बाप का, मैं अपने माँ बाप के मकान में जन्म लिया है तो माँ बाप का मरण मेरे मकान में होगा। तुमने जन्म किसके मकान में लिया है? बोलो। वो तो तुम्हारे हाथ में था नहीं। अब प्रयास ये करना है कि आपके मकान में उनका मरण हो जाए तो यहीं के यहीं सारा ऋण चुक जाएगा। पर माँ बाप का मकान किस लिए? माँ बाप, मम्मी पापा पूछे किस लिए? कि आप मुझे निकम्मा मानते हैं? आप मुझे निकम्मा मानते हैं क्या कि मैं मकान नहीं बना पाऊंगा इसलिए आप बना के जा रहे हैं? नहीं पिताजी, आपके जैसा ही मैं हूं। जब आपने अपनी जिंदगी बनाई है तो मैं भी आपका बेटा हूं। मेरी जिंदगी मैं अपनी खुद बनाऊंगा और आपके लिए। और जवान होने के बाद कमाओ तुम। आजकल बाप कमा रहा है बेटे के लिए। हर पिता से पूछो किस लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। मेरी आंख बंद हो जाती है। इस घर में कभी भी समृद्धि नहीं आएगी। यहाँ 9 खाए 13 की भूख बनी रहेगी। इस घर में दरिद्रता आएगी। जहाँ बाप को ये कहना पड़ रहा है किसके लिए कमा रहा हूँ? बच्चों के लिए। ये दरिद्रता की निशानी है। और जिस घर में बेटे से पूछा किस लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए। समझ लेना वो घर राज दरबार बनने वाला है, स्वर्ग बनने वाला है। जहां बेटा कह रहा है मम्मी पापा को कमा रहा हूं, जहां श्रावक ने कहा बोले काहे के लिए रोटी बना रहा है? बोले महाराज के लिए। समझ लेना समृद्धि आने वाली है। और महाराज चिंता कर रहे थे, बोले काहे के लिए? बोले भक्तों के लिए। जब महाराज ये कह दे कि मैं भक्तों के लिए ये भोजन बना रहा हूं या भोजन की तैयारी कर रहा हूं या भोजन को मैं इकट्ठा कर रहा हूं भक्तों के लिए, समझ लेना विनाश का समय आ गया। और जब भक्त कह रहा है किस लिए भोजन बना रहे हो? महाराज के लिए। ऐसा ही बेटा ये कहना शुरू कर दें किस लिए कमा रहे हो? बोले मम्मी पापा के लिए, पूज्य पुरुषों के लिए, भगवान के लिए, गुरु के लिए, जो हमसे पूज्य है उनके लिए मैं कमा रहा हूं। क्योंकि मैं अब शक्तिमान हो गया हूं, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं। इसलिए मैं बंधुओं ये परंपरा अपने घरों में ना हो। हर व्यक्ति से मेरा कहना है कि ये कहना बंद करो कि मैं बच्चों को कमा रहा हूं। बच्चों को कमाना तुम्हारी नौकरी है, दास्ता है। तुम्हारे कर्मों के बुरे दिन आने का समय है। और तुमने ये शुरू कर दिया कि नहीं मैं अपने पूज्य पुरुषों के लिए कमा रहा हूं। उसमें भगवान भी आ जाएगा, गुरु भी आ जाएगा, अंत में माता पिता भी आ जाएंगे। माता पिता को कमा रहा हूं? बोले माता पिता को कमा रहे तो क्या बच्चे नहीं हैं? बोले बच्चे तो हैं, लेकिन मैं कमाऊंगा माँ बाप के लिए। तो बच्चे भूखे मारोगे क्या? नहीं महाराज जी, यदि आपको ही मैं भोजन बनाऊं तो हम लोग क्या भूखों मरेंगे? तुझे क्या विश्वास है गुरु पर? गुरु पूरा खा जाएंगे, तुझे भूखा छोड़ जाएंगे? जिनवानी गुरु ने खुद कहा। पहले महाराज लोग, अब आजकल नहीं, आजकल तो मुझे मालूम है कि तुम अपना खुद बचा के पहले ही रख लेते हो। हाँ, पहले के महाराज लोग हमने बहुत छोटे में देखा है, धर्म पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी करते थे। वो जब भोजन के आहार को जाते थे तो चौके में अंदर जाते थे जहां बनते थे। थाली में जो निकाल के दिखाते हो ना, वो नहीं देखते थे। पूरा दिखाओ हंडे तुमने कितना बनाया है। रोटियां गिनते थे, रोटी बताओ पहले कितनी रखी है।
चावल कितना बनाया, दूध कितना, सब सामान मूल वही जहां चौके में बनता था। गजब का सोच था, क्योंकि उन्हें मालूम था ये भक्त मेरी भक्ति में अंधा है, ये सब कुछ खिला देगा और स्वयं भूखा सो जाएगा, सब खिला देगा, मुझे सूखा हो जाएगा, इसको ये खबर ही नहीं रहेगी कि मैं आधा बचा लूं, क्योंकि इसके सामने पूज्य पुरुष खड़े हैं। इसको ये भाव भी नहीं आएगा कि महाराज को आधा दूं आधा, ये तो सब खिला देगा। और सब देख करके और मन में ले लेते। अब वो लेते समय पूरा ध्यान रखेंगे मुझे कितना लेना है और कितना छोड़ना है। अतिथि संभाग बड़े वो हैं जो अपने खाने के पहले छोटों के खाने को छोड़ देते हैं, इसलिए बड़े सदा भोग लगाते हैं। वैष्णव दर्शन में, भारतीय संस्कृति में देखो, भोग लगाते हैं। मैंने सोचा कि ये क्या कर रहे हैं, ये कितना सा ले लेंगे, थोड़ा सा नारियल फोड़ेंगे तो कितना सा लेंगे, इतना सा, क्यों? मैंने भोग लगा दिया, सब मुझे भरो। भक्त कहता है भगवान सब मैं तेरे लिए लाया हूं, और भगवान कहता है मैं इतना निकम्मा नहीं हूं कि तेरा सब कुछ खाकर डकार लेकर तुझे भूखा सोने दूं। ले, मैंने एक दाना ले लिया, सारा तुझे देता हूं। यही साधु करते थे। अब आजकल क्यों नहीं करते महाराज? क्योंकि मुझे पहले मालूम है, पहली बात तो कुछ ना कुछ तुम पेट में पहले डाल के आहार देते हो, कुछ ना कुछ, एक चाय तो पी के दोगे ही दोगे, दूध तो पी के दोगे ही दोगे, 2-4 बिस्किट भी और बाद में भी तुम्हारे अपने आप में पहले से इंतजाम सब ठीक रहता है। कोई आज पंगतों में परोसने वाला भूखा नहीं परोसता, सारे कैटर्स पहले खा करके परोसते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति को लेकर के जो आपका होता है, अपन इतना ही कहते हैं, फिर और समझेंगे। तो जो आज पूज्य पुरुषों के संबंध में चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, उसके संबंध में अपन समझेंगे आगे जाकर के कि अपन को आज खुद का सगुन खुद बनाना है, क्योंकि अपन कलयुग के हैं। महावीर भगवान की